देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। जब अदरक की खेती करने की बात आती है तो इस किस्म के खेत के चुनाव के बाद खेत की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है कि खेत की हम पर्याप्त अच्छी तरह तैयारी करें, उसमें नमी अच्छी हो, उसकी गुड़ाई अच्छी तरह करें, खरपतवारों से रहित करें। तो इस प्रकार के खेत का चुनाव करने के तैयार करने के बाद में फिर बारी आती है उन्नत किस्मों की। जब उन्नत किस्मों की बारी आती है तो अदरक की कई सारी अच्छी किस्में हैं जो निकली हैं। जो सबसे अच्छी किस्म है हिमगिरी, काफ़ी अच्छी किस्म है, काफ़ी अच्छी पैदावार देती है। इसके साथ साथ में IISR महिमा, IISR बारदा, सुपरबा, ये कुछ ऐसी किस्में हैं जिससे हमारे किसान भाई काफ़ी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इन किस्मों को जब आप अच्छा बीज अगर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन बीज जब लेते हैं तो अच्छी विश्वसनीय जगह से लेना चाहिए जिससे बीज की गुणवत्ता अच्छी हो और फिर इसकी बुआई करनी चाहिए। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। समस्तीपुर में 3 दिवसीय पूर्वी क्षेत्रीय किसान मेला आज से शुरू। उद्यमिता का विकास है इस बार के मेले की थीम। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, माफ होगा 34,788 किसानों का कर्ज। भारत का कृषि निर्यात 23% तक बढ़ा। गेहूं समेत डेयरी उत्पादों की मांग में आया जबरदस्त उछाल। समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेला आज से शुरू हो गया है। विश्वविद्यालय के लिए ये पहला मौका है जब इस मेले में बिहार के बाहर से भी किसान हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि इस मेले का आयोजन कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस मेले को पूर्वी क्षेत्रीय मेले का दर्जा दिया है। इस मेले में 200 से ज्यादा स्टॉल लगाई गई हैं। इसमें विश्वविद्यालय एवं कृषि संस्थानों के 65 स्टॉल रहेंगे। बाकी स्टॉल विभिन्न कंपनियों और उद्यमियों के द्वारा बुक की गई हैं। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि मेले की जो मुख्य थीम है वो कृषि अपशिष्ट के मुद्रीकरण द्वारा उद्यमिता का विकास करना है। इस मेले में किसानों के मनोरंजन के लिए 12 और 13 मार्च की शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है। किसानों के रहने की व्यवस्था भी विश्वविद्यालय के द्वारा की गई है। मेले में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से लगभग 10,000 से ज्यादा किसानों के आने की उम्मीद जताई गई है। मेले का उद्घाटन भारतीय मक्का अनुसंधान केंद्र लुधियाना के निदेशक डॉक्टर सुजय रक्षित ने किया। मेले में विशिष्ट अतिथि के तौर पर नाबार्ड बिहार के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर सुनील कुमार कुकुट, अनुसंधान केंद्र हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर RN चटर्जी और PNB के सर्किल प्रबंधक मणिनाथ झा सहित कई वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक भी मौजूद रहे। मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र अरहर के डंठल से बना सामान रहा। इसके अलावा मेले में कृषि अपशिष्ट से वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, केले के रेशे से विभिन्न सजावटी एवं अन्य उत्पाद बनाने की तकनीक सहित लीची के बीज से मछलियों का आहार बनाने की विधि रही। साथ ही मशरूम के उत्पाद, बांस के बने विभिन्न फर्नीचर भी आकर्षण का केंद्र रहे। इस मेले में कृषि यंत्र से संबंधित कई स्टॉल लगे तो वहीं किसान गोष्ठी भी लगाई गई। इस किसान मेले में दूर दराज से आए किसान भी आपस में अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते नजर आए। यही नहीं, किसानों को इस मेले में नवीनतम आधुनिक तकनीक, कृषि की नई पद्धति, फसलों की नई प्रजातियों से भी रूबरू कराया गया। इस मेले का समापन 15 मार्च को होगा। मेले के आखिरी दिन ICR के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह इसमें भाग लेंगे।
देश के अलग अलग राज्यों में किसानों को मौसम की मार झेलनी पड़ती है, मगर महाराष्ट्र के किसानों को तो इस बार बाकी राज्यों के मुकाबले में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, जिसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कृषि कर्ज माफी की घोषणा की है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 964 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का फैसला लिया है। बता दें कि वित्त मंत्री अजीत पवार ने कहा कि मुझे खुशी है कि किसानों से किया गया वादा आगामी वित्तीय वर्ष में पूरा हो रहा है। आपको बता दें कि इस अनुदान से लगभग 20 लाख किसानों को फायदा होगा। इस योजना पर 2022-23 में 10,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र को चेतावनी भी दी है कि वो फसल बीमा योजना में बदलाव करे, वरना राज्य सरकार इससे बाहर हो सकती है। वित्त मंत्री अजीत पवार ने यह भी कहा कि गुजरात और कुछ अन्य राज्य पहले ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर हो चुके हैं। पिछले सालों के मुताबिक अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच भारत के कृषि निर्यात में 23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जी हां, एपीडा के आंकड़ों के अनुसार भारत का कृषि निर्यात अप्रैल जनवरी 2020-21 में 15,974 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो अप्रैल जनवरी 2021-22 में बढ़कर 19,709 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इस दौरान वैश्विक बाजार में भारतीय गेहूं के साथ ही भारतीय अनाज से तैयार प्रसंस्कृत आइटम, अन्य अनाज, चावल, डेयरी उत्पाद की मांग में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। एपीडा के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 की तुलना में बीते 10 महीने में भारतीय गेहूं की मांग में 387% की वृद्धि हुई है। बात करें चावल की तो भारतीय चावल के निर्यात से देश को 10 महीने में 7,696 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय हुई है। वहीं अप्रैल जनवरी 2021 से 22 के दौरान मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों के निर्यात में भी 13% की बढ़ोतरी के साथ 3,408 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय हुई है। इसी तरह अप्रैल जनवरी 2021-22 के दौरान फलों और सब्जियों का निर्यात भी 16% बढ़कर 1,207 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। छत्तीसगढ़ सरकार से पुनर्वास पैकेज की मांग कर रहे किसान राजधानी रायपुर में आंदोलन पर बैठे हैं, मगर इसी बीच आंदोलनकारियों के साथ मंत्रालय जाने के लिए पैदल मार्च में शामिल हुए एक बुजुर्ग किसान गिरधर पटेल की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसान की आकस्मिक मृत्यु पर दुख जताया है और परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि रायपुर में किसानों को आंदोलन करते हुए 2 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है। महाराष्ट्र में इस समय तरबूज की अच्छी मांग है। इस समय किसानों को तरबूज का अच्छा भाव भी मिल रहा है। न सिर्फ तरबूज के दाम बढ़ रहे हैं, बल्कि बाजार में इसकी मांग भी बढ़ी है। इसलिए कम से कम इस साल किसानों को अच्छे दिनों की उम्मीद है। तरबूज की कीमत फिलहाल 8 रुपए से लेकर 11 रुपए किलो तक है। इसमें और भी अभी वृद्धि होने का अनुमान जताया जा रहा है। नई दिल्ली में पूसा कृषि मेले का 3 दिन बाद समापन हो गया। 9 मार्च से 11 मार्च तक आयोजित कृषि मेले में तकनीक सत्र भी आयोजित हुए। इन तकनीक सत्रों में किसानों को स्मार्ट कृषि, प्राकृतिक खेती, उच्च उत्पादकता के लिए हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक कृषि और समृद्धि के लिए कृषि निर्यात के बारे में बताया गया। मेले के तीसरे दिन भी देश भर से लगभग 12,000 से ज्यादा किसानों ने भाग लिया। मेले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 100 से ज्यादा संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले संस्थानों ने उन्नत तकनीकियों का प्रदर्शन किया। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने गोकुलपुरा गांव में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 63 एकड़ भूमि पर बनने वाले पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया। ये केंद्र बरानी क्षेत्रों के किसानों के लिए बाजरा जैसी बरानी फसलों की उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित करके वरदान साबित होगा। कृषि मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि यह अनुसंधान केंद्र सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को पूरा करने में मील का पत्थर साबित हो रहा है।
हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने के लिए मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने अधिकारियों से ग्राम स्तर पर कमेटियां बनाने के लिए कहा, ताकि जमीनी स्तर पर पराली जलाने की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने आगामी सीजन को देखते हुए फसल अवशेष प्रबंधन के लिए अभी से काम करने की योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में बताया गया कि पराली की खपत के लिए प्रदेश में बायोमास प्रोजेक्ट लगाए गए हैं और वर्तमान में 11 प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं, जिनमें से 4 लाख मीट्रिक टन पराली का उपयोग किया जा रहा है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।